वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऐसे पेशेंट आपको लगता है या फिर अगर कोई इस मसाइल से गुजर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास डॉक्टर शाहिद फारूक है, जनरल सर्जन है, जो हमें बताएंगे कि थायराइड की बीमारी होती क्यों है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सर, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि थायराइड क्या है और ये हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है, ये होता क्यों है? थायराइड एक्चुअली फिज़ा एक नॉर्मल ग्लैंड है जो अल्लाह मियां ने आपके जिस्म का हिस्सा बनाया है और ये गर्दन में सामने इस जगह पे मौजूद होता है। अगर हम इससे देखें तो ये बटरफ्लाई या तितली की शक्ल का होता है और ये आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब एक और किसी के चीज़ को कम करना, सोना, आपका वज़न का बढ़ना या ना बढ़ना, उसमें भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वाइटल आर्गन है जिसके बगैर आपकी बॉडी काम करना तकरीबन कम कर देती है या फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाती है। तो इसलिए इसका नॉर्मल हालत में फ़ंक्शन करना बेहद ज़रूरी है। सर, थायराइड में आवाज़ भी ख़राब होती है या फिर गला बैठा रहता है, गला सूजा रहता है, कोई ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं? इसकी आमतौर पे जो अलामात हैं, गले में सोजिश बढ़ जाती है, सोजन हो जाती है। समटाइम्स आपने देखा होगा लोगों की गर्दन बिल्कुल फूली हुई है। सर, डबल चिन वाली जगह पे सूजन रहती है ज़्यादा या फिर? डबल चिन नहीं है, इसमें नीचे बिल्कुल एटलीस्ट इधर ये आपकी वॉइस बॉक्स है, इसके नीचे ये होता है। और अगर इस जगह पे यस, अच्छा। और जब इसमें फिर ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये इट कैन टेक एनी शेप, किसी भी तरह बड़ा हो, जिधर जिधर इसको कम आसानी से जा सकता है वो चला जाता है। सर, थायराइड का हमारे जिस्म में काम क्या है? हमारे जिस्म के कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको ये कंट्रोल करता है? तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये आपका मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है सबसे पहले, और ये आपके दिमाग को भी कंट्रोल करता है। आपकी जिस तरह आप मेंटली शार्प हैं, ब्रिस्क हैं, इसको भी कंट्रोल करता है। आपके दिल को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, आपकी अंतड़ियों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और इसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये तकरीबन आप देखा जाए तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, दिमाग हो गया, दिल हो गया, अंतड़ियाँ हो गई, आपके जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सारों की नॉर्मल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कोई मिनी दिमाग? क्योंकि हमें तो दिमाग का ही पता था कि वो सिग्नल देगा, दिमाग के ज़रिए सारे काम होंगे, बट मुझे लग रहा है ये भी कोई छोटा सा मिनी दिमाग है हमारे अंदर। इट्स नॉट एक्चुअली, आप इसको ब्रेन तो नहीं कह सकते, बट इट्स पार्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन है। ब्रेन जिसके थ्रू आप समझने के काम करता है और बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा, और तो आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, तो ये ओबेसिटी, मोटापे की भी तो वजह बन सकता है? जी बिल्कुल, जब ये काम अपनी काम कम कर रहा हो, जिसे कहते हैं अंडर एक्टिव है या फिर हाइपोथायराइड है पेशेंट, या उस कंडीशन में ये फिर इसमें वज़न बढ़ जाता है मरीज़ का और मरीज़ मोटा होता जाता है। लेकिन उसमें जो अलामात हैं वो ये कि पेशेंट कहता है मैं खाना नहीं खाता, मुझे भूख नहीं लगती, बट स्टिल मुझे वज़न बढ़ रहा है मेरा, उसमें ये ख़ास बात होती है। तो इनकी वजूहात क्या होती हैं? क्यों पेशेंट कहता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है? इसमें जो कि कुछ इसमें वजूहात जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आयोडीन की कमी है। जैसे गवर्नमेंट ने आयोडीन वाला या हांडी वाला नमक कहा इस्तेमाल करें, तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये इसकी डाइटरी जो नॉर्मल ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है। और जब आपकी ग़िज़ा में कमी होती है आयोडीन की, तो फिर इसमें ये काम करना कम कर देता है, और जिसकी वजह से फिर मोटापा और उससे रिलेटेड बीमारियां आती हैं। अच्छा, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं? किस तरीके से पता लगेगा कि हमें ये इश्यूज़ हमारे अंदर बन रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है हमें ऐसी? अच्छा, इसमें दोनों सूरतों में जब ग्लैंड काम ज़्यादा, ये गदूद काम अगर ज़्यादा कर रहा है तब डिफरेंट अलामत होंगी, कम हो कर रहा है तो उसकी अलामत का डिफरेंट होगी। ये साइंस आम इंसान को कैसे पता चलेगा? आम इंसान को इस तरह पता चलता है, तो सबसे कॉमन एक तो कम काम करने की अलामत तो हमने बता दी कि पेशेंट को भूख कम लगती है पर वेट गेन हो रहा होता है, पेशेंट की जिल्द खुरदरी हो जाती है और ड्राई हो जाती है, ठीक है जी, और पिंडलियों पे ख़ास तौर पे घुटने के नीचे जो है वो सोजिश ज़्यादा हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, और पेशेंट सोता ज़्यादा है। और इसी तरह जब दूसरी तरफ देखा जाए, ग्लैंड जब ज़्यादा काम कर रहा होता है तो जनरली ये पेशेंट जो होते हैं कमज़ोर होते हैं या थिन होते हैं, इन कहते हैं कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है कदे वो, और दूसरी तरफ अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है, कहते कहते वो मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिल से दौड़दा महसूस होता है या दिल धड़कदा महसूस होता है। अच्छा, तो ये अलामत हैं इसकी। और फिर समटाइम्स अगर ज़्यादा एक्टिव हो तो पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा बाहर आ गई होती हैं, जिसे कहते हैं आने उबल पे ने, इस तरह और पंजाबी में कहते हैं पेशेंट आके
तो वो I like it. अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये जो थायराइड जब हो जाता है इंसान को, ठीक है, अब इसके साथ ये सिचुएशन है कि इंसान अगर डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है, इसकी मेडिकेशंस नहीं ले रहा, तो क्या वो खुद ही ठीक हो सकता है? कोई घरेलू इलाज से इसका कोई इलाज है? नहीं, एक्चुअली इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज और टोटका है वो आयोडीन की इस्तेमाल है, जो कि आप नमक में इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें जो आप चीज़ है, मछली है, और इस तरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें आयोडीन होता है शामिल। अच्छा। तो अगर उसको यूज़ कर लें, अंडे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, तो वो यूज़ करते रहें, इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर नहीं करेंगे, उसकी कमी हो जाएगी, तो फिर उसको नहीं। अब एक इंसान को थायराइड का मसला हो गया है, ठीक है, अगर वो ये सारी चीज़ इस्तेमाल करता है, अंडे, मछली, आयोडीन वाला नमक, ऑल दैट चीज़, तो अब क्या इसके बाद वो ये खुद रिकवर हो सकता है इन चीज़ों के खाने के बाद? जी नहीं, इससे नहीं हो, इससे प्रिवेंट किया जा सकता है इसका काम करना या बीमार होना, लेकिन जब ये एक दफ़ा तकलीफ़ हो जाती है फिर इसका इलाज चाहिए होता है। चाहे वो मेडिकल इलाज करें, और मेडिकल इलाज अगर कामयाब नहीं हो रहा तो फिर सम टाइम सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है हमें। अच्छा, तो ये मेडिकल इलाज के कितने टाइम का पीरियड होता है, कितने टाइम की ट्रीटमेंट है इसकी? उसमें तकरीबन हम ये कहते हैं अगर ग्लैंड ज़्यादा काम करे, जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और उसकी तकरीबन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे 2 साल के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपने रेगुलर ली है, जिसमें आपने कोई नागा नहीं किया और ठीक नहीं हो रहा, तो फिर पेशेंट इज़ ए कैंडिडेट फॉर सर्जरी। अच्छा, और वो सर्जरी जो है वो इज इट सेफ या फिर? यस, इन सेफ हैंड्स या एक्सपर्ट हैंड द सर्जरी इज़ वेरी। तो सर्जरी में करते क्या है? सर्जरी में इसमें आप जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए, जैसे अपने अगर गर्दन में इंसिजन लगाते हैं और उसमें आप ग्लैंड को निकाल देते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी सारे लोग उससे परेशान भी होते हैं, अक्सर लोग को डरा भी दिया जाता है कि आवाज़ ख़राब हो जाएगी और इस तरह के मसाइल। हाँ, अगर इन एक्सपीरियंस हैंड में सर्जरी हो तो फिर डेफिनेटली ये बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अगर ये ग्लैंड्स को आप लोग छेड़ते हैं बेसिकली, हाँ, ये नॉर्मल, तो अगर ग्लैंड्स जैसे यहाँ इस जगह के ग्लैंड्स होते हैं उनको निकाल दिया जाए, तो फिर मुंह में स्लाइवा जो है, जो थूक है, वो कैसे प्रोड्यूस होगी, वो कैसे बनेगी? मुझे ये भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा, क्योंकि मे भी लोगों को भी ये बात दिमाग में आती है, मुझे तो अभी आई है कि अगर ग्लैंड्स टच करेंगे तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे इस जगह के, ये वाले और ये सारे, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मगर ये ग्लैंड्स तो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या होगा अगर जब सर्जरी होगी, तो वो थूक वगैरह बनेगी मुंह में, प्रोड्यूस हाँ होगी? जी, एक्चुअली हमारा ये जो फोकस है ना, ये थायराइड ग्लैंड है, जिसका स्लाइवा प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये ग्लैंड में नीचे होता है गर्दन में, जैसे मैंने वॉइस बॉक्स में कहा, या जिधर आपकी चेस्ट शुरू होती है, इन दोनों के वॉइस बॉक्स और उसके दरमियान में होता है। अच्छा। तो इसके जो अलामात और फंक्शंस हैं वो मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। जो सलाइवा जिसे कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है, या थूक जो प्रोड्यूस होती है, वो ग्लैंड्स हैं जो कानों के नीचे हैं, आपकी ये थोड़ी में दोनों साइडों पे हैं, आपके मुंह के अंदर हैं। देयर आर मेनी ग्लैंड्स इन इस रीजन में, हेड एंड नेक रीजन में, अच्छा, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, वो उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जी। अच्छा, मैंने सुना है जब थायराइड ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो फिर इंसान वेट लॉस जो है उसकी तरफ चले जाता है, भूख बहुत लगती है, नींद भी नहीं आती, डायरिया का प्रॉब्लम भी रहता है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जब ग्लैंड काम कर रहा होता है तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। उससे डायरिया भी हो जाता है। अब उस डायरिया की अलामत ये होती है कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा होता और पेशेंट को भूख भी बहुत ज़बरदस्त लग रही होती है। आम तौर पे जो इन्फेक्टिव डायरिया होता है या इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या जिसे गैस्ट्रो या वो कहते हैं, उसमें जब पेशेंट को डायरिया होता है तो डायरिया के साथ पेशेंट में नमकियात की कमी भी होती है और पेशेंट की भूख भी नहीं होती। लेकिन इसमें ये होता है कि पेशेंट को भूख भी ठीक ठाक लग रही है, पेशेंट खाना भी खा रहा है, डायरिया भी हो रहा है और पेशेंट थिन भी रह रहा है। अच्छा, और पेशेंट एक्टिव भी ज़्यादा होगा, पेशेंट को गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। मेल फीमेल दोनों में से किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? ये बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होती है, तकरीबन 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन है।